हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट मेंटल डिजीजेस टुडे। हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात की थी वन साइडेड डिजीजेस के क्लासिफिकेशन की। सो हम लोगों ने उसमें देखा था वन साइडेड डिजीजेस विद ओनली फिजिकल सिम्टम्स, और उसके दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा लोकल मैलेडीज़ के बारे में। अभी हमारा ये थर्ड वीडियो है ऑफ मेंटल डिजीजेस। सो डॉक्टर हैनेमन इज गिवन दिस इन एफोरिज्म 210 to 230. Definition: a type of one-sided diseases which although affects the whole psychosomatic entity, but the symptom of the mind and disposition is increased with the decline of the corporeal symptoms. तो मेंटल डिजीजेस जो है वो वन साइडेड डिजीज़ का एक टाइप है जिसमें जो पर्सन होता है उसका माइंड और उसकी बॉडी साथ में अफेक्ट होते हैं, जिसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि जो माइंड और डिस्पोजिशन के सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं विद द डिक्लाइन ऑफ कॉर्पोरियल सिम्टम्स। तो कॉर्पोरियल यानी बॉडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, मतलब हमारे जो फिजिकल सिम्टम्स फिजिकल जनरल्स पर्टिकुलर्स वो काफ़ी कम हो जाएंगे और मेंटल्स हमें बहुत ज़्यादा रहेंगे। अभी इसका क्लासिफिकेशन, तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला मेंटल डिजीज ऑफ सोमैटोसाइकिक टाइप, सो एफोरिज्म 216। सोमैटोसाइकिक इसके नाम में ही है, फ्रॉम बॉडी टू माइंड। ओके। सेकेंड, मेंटल डिजीजेज बिकॉज ऑफ सम एक्साइटिंग कॉज। तो जैसे हमारे एक्यूट डिजीजेज होते हैं जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर एक्साइटिंग कॉज पता होता है, वैसे ही हमें ये मेंटल डिजीजेज में उसका कॉज पता होगा। थर्ड, मेंटल डिजीजेज ऑफ डाउटफुल ओरिजिन। तो इसमें हमें उसका ओरिजिन नहीं पता होता डिजीज़ का कि वो सोमैटिक है या वो साइकिक है। अगर वो सोमैटिक है तो इट गोज इनटू द फर्स्ट कैटेगरी, अगर वो साइकिक है तो इट गोज इनटू द लास्ट कैटेगरी। सो मेंटल डिजीजेज ऑफ साइकोसोमैटिक टाइप। तो साइकोसोमैटिक मतलब फ्रॉम माइंड टू बॉडी। एफोरिज्म 225। तो एफोरिज्म 216, 221, 224 एंड 225। नाउ फर्स्ट, मेंटल डिजीजेस ऑफ सोमैटोसाइकिक टाइप। तो इसमें हमें नाम में ही समझ रहा है कि सोमैटोसाइकिक है, मतलब पहले बॉडी अफेक्ट होगी, कॉर्पोरियल सिम्टम्स पहले आएंगे और फिर मेंटल सिम्टम्स या फिर साइकिक सिम्टम्स आएंगे। सो दिस आर मेंटल डिजीजेस अराइजिंग फ्रॉम द कॉर्पोरियल डिजीजेस. The corporeal disease symptoms will reduce and the existing mental symptoms will be increased in intensity. They rapidly develop into mental diseases which are one-sided diseases. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, suppuration of lungs or deterioration of other important organs or some fatal acute diseases, it can be observed that they rapidly transform into insanity. Now ट्रीटमेंट में हम लोग जो दोनों सिम्टम्स है, पहले तो बॉडी के जो सिम्टम्स थे पहले प्रीवियसली प्रेजेंट और मेंटल सिम्टम्स जो बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, वो दोनों को कंसिडर करके उसका टोटलिटी फॉर्म करेंगे और मिनिमम फाइंड आउट करके हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। सो दैट इज द ट्रीटमेंट फॉर सोमैटोसाइकिक डिजीज। नेक्स्ट है मेंटल डिजीजेस बिकॉज ऑफ सम एक्साइटिंग कॉज। तो इसमें हमें एक एक्साइटिंग कॉज, एक प्रॉपर कॉज पता रहेगा, वो पेशेंट या पेशेंट के जो रिलेटिव्स रहेंगे वो हमें एक कॉज बता पाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ के बाद कोई इंसान में वो मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर आफ्टर एक्सीडेंट। सो ऑल दीज आर मेंटल एक्साइटिंग कॉजेज। मेंटल डिजीजेस लाइक इंसैनिटी और मेनिया में सडनली ब्रेक आउट एज एन एक्यूट डिजीज इन पेशेंट्स ऑर्डिनरी काम स्टेट। मतलब पेशेंट ऑलरेडी पहले हेल्दी था बट आफ्टर सम एक्यूट कंडीशंस जैसे कोई एक्साइटिंग कॉज पेशेंट में ये एक्यूटली डेवलप होगा डिजीज़। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? तो फ्रॉम फ्राइट, वेक्सेशन, अब्यूज ऑफ स्पिरिचुअल लिक्विड्स एक्सेट्रा। तो ये सारे उसके एक्साइटिंग कॉजेज हो सकते हैं। दिस डिजीजेज आर कंसिडर्ड एज सडन फ्लेयरिंग ऑफ फ्लैटेंड सोरा। तो ये जो जितने भी सारे डिजीजेज हम लोग देख रहे हैं ये सारे सोरिक ही होते हैं। ट्रीटमेंट, एडमिनिस्टर होम्योपैथिक डोजेज ऑफ प्रूव्ड एक्यूट मेडिसिन। तो हम लोग एक्यूट मेडिसिन देंगे बेस्ड ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, जिनका मेंटल स्टेट हमारे पेशेंट के मेंटल स्टेट से सिमिलर हो वो, फॉलोड बाय एन एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। तो हमें हर जगह याद रखना है कि मोस्टली वन साइडेड डिजीजेस सारे सोरिक ही ओरिजिन के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब पेशेंट एक्यूटली आएगा तब हम इसे एक्यूट मेडिसिन देंगे, फॉलोड बाय एंटीसोरिक ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिकरेंस। तो एंटीसोरिक हम लोग इसीलिए देते हैं क्योंकि हमें उसके जो रिकरेंस होता है वो रोकना होता है। थर्ड, मेंटल डिसीजेस ऑफ डाउटफुल ओरिजिन। अब यहाँ हम डाउटफुल ओरिजिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा कि उसका कॉज जो था वो सोमैटोसाइकिक मतलब कॉर्पोरियल डिजीज उसका कॉज था। अभी यहाँ पर हमारे पास इससे कोई प्रॉपर कॉज ही नहीं है।
there are certain mental diseases where it is difficult to ascertain whether they really arise from corporeal disease or from any other psychological factors. तो कोई mental disease का cause वो purely mental है या फिर वो corporeal disease के बाद हुआ है, ये हमें यहाँ पर नहीं पता होता. इसके examples है faulty education, bad practices, corrupt morals, neglect of mind, superstition और ignorance. अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा टास्क इसमें होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज, क्योंकि ये डाउटफुल ओरिजिन के हैं, हमें इसका कॉज पहले पता करना होता है. तो अगर साइकिक कॉज है डिजीज का पेशेंट में, तो वो पेशेंट ट्रीट हो जाएगा बाय सेंसिबल फ्रेंडली एग्जॉर्टेशन, कॉन्सोलेटरी आर्ग्यूमेंट्स, सीरियस रिप्रेजेंटेशन एंड सेंसिबल एडवाइस. इसका मीनिंग होता है कि हमें उसको काउंसलिंग करना है, तो पेशेंट को काउंसलिंग से बेटर लगेगा अगर उसका साइकिक कॉज है. और अगर पेशेंट को कॉर्पोरियल कॉज है, मतलब बॉडी में कोई डिजीज थी और उसके बाद उसको ये मेंटल डिजीज हुई है, तो पेशेंट गेट्स इरिटेटेड एंड बिकम्स डिजेक्टेड, इनकॉन्सोलेबल एंड रिजर्व्ड. ओके, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि पेशेंट का डिजीज का जो कॉज है वो साइकिक है या कॉर्पोरियल है. उसके बाद हमें मेडिसिन सिलेक्ट करना है. तो अगर साइकिक ओरिजिन का है उसका डिजीज, तो ट्रीटमेंट शुड बी डन एज ऑफ द मेंटल डिजीजेस ऑफ साइकोसोमेटिक ओरिजिन. मतलब ये जो लास्ट पॉइंट है, मेंटल डिजीज ऑफ साइकोसोमेटिक ओरिजिन, इसमें जिस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट देंगे वही ट्रीटमेंट हमें इसको ये पेशेंट को देनी है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग साइकोथेरेपी, प्रॉपर डाइट एंड रेजिमेन एंड एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देते हैं. और वही अगर कॉर्पोरियल ओरिजिन का वो डिजीज है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा, तो ट्रीटमेंट विल बी सेम एज दैट ऑफ मेंटल डिजीजेस अराइजिंग फ्रॉम कॉर्पोरियल डिजीजेस. लास्ट, मेंटल डिजीजेस ऑफ साइकोसोमेटिक टाइप, मतलब दिस आर प्योरली मेंटल डिजीज arising from some psychological factor. So mental disease that arise because of prolonged mental disturbance such as continued anxiety, worry, vexation, wrong and frequent occurrence of great fear and fright. ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी देंगे पेशेंट को, डिस्प्ले ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब काउंसलिंग करेंगे, फ्रेंडली एक्सॉर्टेशन, सेंसिबल एडवाइस, डाइट एंड रेजिमेन सेकेंड पॉइंट, एंड थर्डली हम उसको एंटीसोरी ट्रीटमेंट देंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंटल डिजीजेस. थैंक यू.